बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कव्वे के बारे में आज की वीडियो में ऐसे हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे कि जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये ऐसी मालूमात है जैसे कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले बता दिया गया है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आखिर कव्वे को क्यों पैदा किया गया। आज की वीडियो में हम आपको कव्वे के बारे में ऐसी मालूमात देने वाले हैं जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में मिलता है। दोस्तों, इस दुनिया की हर चीज़ बामकसद बनाई गई है। कोई भी चीज़ अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं की। वो अलग बात है कि हमें इन चीज़ों या जानदारों के पैदाइश का मकसद मालूम नहीं होता। जदीद साइंस से हमें बहुत सी मखलूक़ात के वजूद का इल्म हो रहा है और रोज़ बरोज़ इंसान ये देख कर हैरान हो रहा है कि अल्लाह ने इस कायनात को बेहद वसी बनाया है। दुनिया में मौजूद परिंदों में कोई ऐसा परिंदा है कि जो सबसे ज़्यादा गुस्सा और खुददारी रखता है। कव्वे को जिस इंसान पर एक बार गुस्सा आ जाए वो सारी ज़िंदगी उसे नहीं भूलता, बल्कि उसकी कोशिश होती है कि जब कोई उसको तंग करे वो उसी वक्त अपने साथियों के साथ मिलकर उस शख्स पर हमला आवर हो जाए। अक्सर लोग परिंदों को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन अमेरिका में होने वाली तहकीक से बात साबित हो चुकी है कि कौवा एक नहायत ज़हीन परिंदा है। कौवा चीज़ें बनाने और तेज़ निगहदाश्त में भी अपनी मिसाल नहीं रखता। कौवा एक परिंदा है कि वो गिनती भी कर सकता है। कौवा परिंदों में सबसे ज़्यादा शातिर, तेज़ और चालाक परिंदा है। कौवा इंतहाई पेचीदा कामों को इंतहाई महारत से हल करने की सलाहियत रखता है। कौवे एक दूसरे के साथ कबीले या ख़ानदान की तरह रहते हैं। अगर किसी एक कौवे पर कोई मुसीबत आ जाए या दुश्मन से कोई ख़तरा हो तो ये एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं और अपने किसी साथी को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ते। ज़हानत और होशियारी में कोई दूसरा परिंदा इसका मुकाबला नहीं कर सकता। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई कौवा मर जाता है तो बहुत सारे कौवे आसमान में इसके ऊपर मंडलाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। माहिरीन ने इस मामले को एक तजर्बे की मदद से समझना चाहा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी तरह एक तजर्बे के दौरान उन्होंने देखा कि एक कौवा जो मर चुका था उसके करीब मौजूद बाकी कौवे अपना तमाम काम करके उसके करीब पहुंच गए और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालकर कई किलोमीटर दूर बाकी कौवों को भी इस बात से आगाह करने लगे और कुछ ही देर में वहां सैकड़ों कौवे इकट्ठे हो गए। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक ये उनके जनाजे में शिरकत का मंजर था। जिस तरह हम इंसान एक जनाजे में एक ऐलान के ज़रिए इकट्ठे होते हैं, कौवे वाहिद परिंदे हैं जो हसद और कीना परवर भी हैं। कौवे में हसद और कीना तब से है जब काबील ने एक कौवे को देखा कि वो दूसरे मुर्दा कौवे को दफना रहा है तो उसने भी हाबील को मट्टी खोदकर दफना दिया। जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया तो तब उसे डर लगने लगा, क्योंकि उस वक्त कोई इंसान मरा ही ना था और यही सोच रहा था कि अब अपने भाई की लाश के साथ क्या करे। कई रवायात में है कि काबील कई मुद्दत तक लाश को पुश्त पर लाद कर फिरता रहा। फिर जब उसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ न आया, कुरान पाक की सूरत अल-माहिदा की आयत नंबर 31 में है, तो उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर राज़ी कर लिया तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेद रहा था तो वो उसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। नाज़रीन, कौवे का वाक़े देखकर कातिल ने कहा कि हाय अफसोस कि मैंने इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा लेता तो वो पछताने वालों में से हो गया। कुरान की इस आयत से साबित होता है कि एक इंसान को दफनाने का तरीका इसे अल्लाह ने एक कौवे की मदद से समझाया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्यों एक बुज़दिल परिंदा बन गया। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती तूफ़ान के थमने के बाद रुकी तो उन्होंने कौवे को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि ज़मीन खुश्क हुई है या नहीं। तो कौवा उड़ा और थोड़ी ही दूर जाकर एक मुर्दार को खाने के लिए रुक गया और फिर वापस ना आया। तो ये देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कौवे के लिए कहे, आज के बाद कौवा जब तक ज़मीन पर रहेगा हमेशा डर डर कर ही ज़िंदगी गुजारेगा। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हम सब का हाफिज़ हो, नासिर हो।